गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे स्फेयर किसे कहते हैं, हेमीस्फेयर किसे कहते हैं। चलिए 13.4 के पहले वाला ये टॉपिक है। तो क्वेश्चन को सॉल्व करने के पहले ये जानना ज़रूरी है स्फेयर असल में होता क्या है, हेमीस्फेयर क्या होता है। क्या आपने कभी टेनिस की बॉल को देखा है? क्या आपने कभी फुटबॉल देखी है? ओके, ये दोनों ही चीज़ ना स्फेरिकल शेप में है। किस शेप में? स्फेयर के शेप में। यानी आप स्फेयर बोल सकते हैं या यूँ कहें कि इन दोनों का शेप कैसा है, स्फेरिकल है, गोल। ठीक है, गोल का मतलब यहाँ सर्कल से नहीं है। ठीक है, गोल उसका शेप है, फुटबॉल की तरह है, टेनिस बॉल की तरह है। ठीक है, प्लैनेट्स होते हैं ना, वो स्फेरिकल ही होते हैं। चलिए ठीक है, जैसे कि कुछ ना आप इस ऑब्जेक्ट के बारे में बात कर सकते हैं। ठीक है, ये ना इसको आप स्फेयर कह सकते हैं। ये क्या है? ग्लोब है। ओके, इस तरीके से अपनी अर्थ जो है वो दिखती है स्पेस से। तो इसे आप कुछ स्फेयर की फॉर्म में ले सकते हैं। कंप्लीट स्फेयर क्यों नहीं बोल सकते हैं, ये भी एक अच्छी बात है, क्योंकि ना ये वाले जो इसके ये नॉर्थ पोल और साउथ पोल है, यहाँ से हल्का सा प्रेस्ड है, जैसे किसी ने इसको दबा दिया हो, है ना। तो कंप्लीट ये फुटबॉल की तरह कंप्लीट राउंड नहीं है, ये ऊपर से नॉर्थ पोल से और साउथ पोल से हल्का सा चपटा है। इसीलिए मैंने बोला यहाँ पर कुछ इसे हम स्फेरिकल शेप में ले सकते हैं। तो अब तो आप समझ गए होंगे स्फेयर हम कहते किसे हैं, यानी कि बिल्कुल गोल शेप, कंप्लीट। चलिए दूसरी बात आती है हेमीस्फेयर की। ठीक है, हेमीस्फेयर कोई भी स्फेरिकल आपने चीज़ ली, किसी भी ऑब्जेक्ट को लिया और उसको ना आपने इक्वली 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, तो हर एक पार्ट को आप बोलेंगे ये दिस इज हेमीस्फेयर एंड दैट इज़ हेमीस्फेयर। ओके, मैं ड्रॉ करके बताता हूँ आपको। सपोज़ कीजिए कोई हेमीस्फेरिकल ऑब्जेक्ट है या कोई खिलौना है, प्लास्टिक की बॉल है, उसको ना आपने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, तो वो इस तरीके से दिखेगा। फिर ठीक है ना, इसे भी आप बोलेंगे हेमीस्फेयर और इसे भी आप हेमीस्फेयर ही बोलेंगे। ओके, आपके घरों में ऐसे कुछ बर्तन होंगे जो हेमीस्फेयर से मिलते जुलते होंगे या फिर इसी की शेप के होंगे, है ना। तो इसे आप बोलेंगे स्फेयर और इसे बोलेंगे आप हेमीस्फेयर। ठीक है, तो ये सरफेस से रिलेटेड क्वेश्चन हमें सॉल्व करना है 13.4 में। तो ना हम इसका सरफेस एरिया चाहे वो कट सरफेस एरिया हो चाहे टोटल सरफेस एरिया हो, वो हम फाइंड करना सीखते हैं। चलिए अब यहाँ देखिए, इसमें ना कट सरफेस एरिया नहीं होता है। इसकी जो कंप्लीट, ये आपको इसका एग्जांपल देंगे हम, इसका जो कंप्लीट सरफेस है ना, इसमें कर्व होगा ही नहीं, केवल इसका टोटल सरफेस ही होगा। ठीक है, तो इसका टोटल सरफेस एरिया या हम बोल सकते हैं सरफेस एरिया, वो होता है 4πr स्क्वायर, 4πr स्क्वायर। ठीक है ना, टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ स्फेयर इज इक्वल 4πr स्क्वायर। अच्छा, हेमीस्फेयर का क्या होगा? एक स्फेयर का आप हाफ कर देंगे ना, उससे आपको क्या निकलेगा? हेमीस्फेयर का टोटल सरफेस एरिया। गलती से मैंने टोटल बोल दिया है, इस बात को समझना ज़रूरी है, वो मैं आपको ना इस एग्जांपल से समझाता हूँ। ये देखिए, ये एक बॉल है, ये एक स्फेयर की शेप में है, दिख रहा है आपको बॉल? ठीक है, अभी मैं इसको कन्वर्ट करता हूँ स्फेयर की शेप में। चलिए अब ना इस पार्ट को आप बोलेंगे क्या? हेमीस्फेयर। क्या बोलेंगे? हेमीस्फेयर। तो जब ये कंप्लीट बॉल थी ना, तो इसका केवल आप फाइंड कर सकते थे टोटल सरफेस एरिया, वो आपको मिलता 4πr स्क्वायर, जो भी इसका रेडियस होता। ठीक है ना, इसका रेडियस तो होगा, इसको इस सेंटर पार्ट से लेके उसके सर्कमफेरेंस तक की डिस्टेंस, उसको बोलते हैं रेडियस। तो इस कंडीशन में आप इसको फाइंड करेंगे केवल टोटल सरफेस एरिया, या यूँ कहें तो सरफेस एरिया, विद द हेल्प ऑफ दिस फार्मूला 4πr स्क्वायर। अब देखिए, हेमीस्फेयर के केस में आपको 2 तरीके की फार्मूलाज पढ़ना है। कौन सा? एक तो होता है कर्व्ड सरफेस एरिया और दूसरा होता है टोटल सरफेस एरिया। तो कर्व्ड सरफेस एरिया केवल वो एरिया, यानी उस सरफेस का एरिया जिससे केवल वो शेप बन रहा है। जैसे कि आपको ये पार्ट दिख रहा है ना, ये बॉल का आधा पार्ट है,
अगर मैं इसके केवल कर्व्ड सरफेस एरिया की बात करूं, केवल इस पार्ट की, तो प्लास्टिक कहाँ पर है, यहाँ पर है, ठीक है ना। ये ऊपर वाले पार्ट कैसा है, खाली, ऊपर से ओपन है ये, ठीक है। तो अगर मैं बात कर रहा हूँ ना इसके कर्व्ड सरफेस एरिया की, यानी कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर, वो क्या होगा, इसका आधा, 4 पाई स्क्वायर का आप हाफ कर देंगे ना, तो क्या होगा 2 पाई आर स्क्वायर। तो 2 पाई आर स्क्वायर यहाँ से बन गया ये कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ हेमिस्फेयर। इसको समझना ज़रूरी है कि केवल इतना पार्ट, ठीक है ना, ये पार्ट, इसे आप बोलेंगे कर्व्ड सरफेस एरिया। चलिए ठीक है। अब इसमें एक और फॉर्मूला बनता है, वो होता है टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ हेमिस्फेयर, वो होता है 3 पाई आर स्क्वायर। अब इसको समझते हैं कि 2 पाई आर स्क्वायर इसका कर्व्ड सरफेस एरिया तो है, लेकिन ये इसका इसी हेमिस्फेयर का टोटल सरफेस एरिया 3 पाई आर स्क्वायर कैसे हो गया। चलिए ठीक है, ये रहा वो हेमिस्फेरिकल बॉल का शेप, सॉरी हेमिस्फेरिकल शेप की बॉल, उल्टा बोल दिया गलती से। चलिए ये अभी इसका फॉर्मूला क्या था, 2 पाई आर स्क्वायर। 2 पाई आर स्क्वायर का मतलब क्या है, केवल ये वाली सरफेस जिससे वो बन रहा है, ठीक है। अगर हम बात कर रहे हैं टोटल सरफेस एरिया की, कोई भी शेप हो, टोटल सरफेस एरिया यानी ये वाला एरिया और ऊपर से भी वो बंद है। कोन में हमने क्या किया था, कोन आपकी बर्थडे कैप, ठीक है, उसको आप पहनते हैं ना, ठीक है, तो केवल वो पार्ट जितने में कागज़ यूज़ हुआ उसको आप बोलेंगे कर्व्ड सरफेस एरिया। अगर उसी बर्थडे कैप को आपने नीचे से भी बंद कर दिया कागज़ से, फिर आप उसे पहन नहीं पाएंगे। उस कंडीशन में उसका कहलाएगा, जितना भी कागज़ यूज़ हुआ है ना, नीचे वाला पार्ट भी ऐड हो जाएगा, उसको आप बोलेंगे टोटल सरफेस एरिया। वैसे ही ना ये एक हेमिस्फेयर है, इसको ना प्लास्टिक तो इतने पार्ट पे भी मैंने इसको कागज़ से या फिर प्लास्टिक से ही बंद कर दिया ऐसे, तो ये भी पैक हो जाएगा, है ना। तो फिर उस कंडीशन में आपको मिलेगा इसका ये टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर, वो बन जाएगा टोटल सरफेस एरिया। यानी प्लास्टिक आपने अगर यहाँ पर यूज़ किया है और प्लास्टिक से ना आपने यहाँ भी इसको बंद कर दिया है, फिर अगर आप इसका एरिया फाइंड करते हैं तो ये एरिया प्लस ये एरिया, ध्यान दीजिएगा, ये वाला एरिया और ये एरिया, ये बन जाएगा इसका टोटल सरफेस एरिया। अब समझते हैं कि फॉर्मूला बना कैसे। अच्छा, ये वाला जो पार्ट है ना, ये क्या होगा, ये तो आप देख ही चुके हैं, ये तो इसका कर्व्ड सरफेस है ही 2 पाई आर स्क्वायर। अगर आप इसमें ये वाला पार्ट ऐड कर दें, ये क्या है, सपोज कीजिए आपको ना प्लास्टिक से इसको बंद करना है, तो कितने हिस्से की ज़रूरत पड़ेगी आपको, जितना ये सर्कल है उतने हिस्से की ज़रूरत पड़ेगी, उतने प्लास्टिक की इसे कंप्लीट बंद करने के लिए सर्कल, ठीक है ना। और इस पार्ट को क्या बोलेंगे, ये तो सर्कुलर है ना, इस तरीके से, स्फीयर नहीं है, सर्कल, प्लेट की तरह, यानी इस प्लेट का एरिया जो आप इस पर कवर करेंगे ढकने के लिए, कैप बोल सकते हैं, वो क्या होगा, पाई आर स्क्वायर। सिंपल है, तो 1 पाई आर स्क्वायर ये है यहाँ पर, 2 है यहाँ पर और 1 यहाँ पर है, 2 + 1 3 पाई आर स्क्वायर। तो प्लास्टिक यहाँ पर होगी, उसको बोलेंगे 2 पाई आर स्क्वायर। उसी प्लास्टिक को ना आपने यहाँ से भी इसने बंद कर दिया हेमिस्फेयर को, ठीक है ना। तो 2 पाई आर स्क्वायर और ये एक सर्कल का एरिया होता है ये पाई आर स्क्वायर, है ना, तो वो पाई आर स्क्वायर ये रहा इस ढक्कन का, तो उन दोनों को मिला के बन गए 3 पाई आर स्क्वायर। ओके, तो स्फेयर का केवल सरफेस एरिया ही होता है, क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। हेमिस्फेयर का 2 होगा, एक तो होता है इसका कर्व्ड सरफेस एरिया, ये वाला 2 पाई आर स्क्वायर, और दूसरा होता है इसका टोटल सरफेस एरिया, ये वाला, और ऊपर से भी अगर ये बंद है, ठीक है ना, उसको बोलेंगे आप 3 पाई आर स्क्वायर। सॉल्व करना बिल्कुल आसान है, अगर आपको रेडियस पता है तो फाइंड कर लेंगे, डायमीटर दिया हुआ है तो डायमीटर का हाफ करके हम इसका रेडियस फाइंड करेंगे और फिर आगे के क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। ओके, तो इसके आगे हम सॉल्व करेंगे 13.4 के क्वेश्चंस को। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में। थैंक यू।